आराधना नहीं करते, उनका तेज, आयु, श्री कांति सब नष्ट हो जाता है। ये जो सुबह सोते रहते हैं ना 9 बजे तक, कैसा जीवन। अरे भुवन भास्कर भगवान आ रहे हैं, कम से कम उठ जाओ सैया से, इतना ही आदर करो, इतना ही आदर कर लो। उत्तम बात तो है कि नहा धो करके अर्घ दो, थोड़ी देर नाम जप करो। मनुष्य जीवन मिला क्या, मरना है, मरना है। या आनंद के लिए आए हो, आनंद श्री जी के नाम रूप लीला धाम में, सोने में नहीं। सूर्य उदय सैया पर हो जाना बड़ा मंगल कार्य है। इसलिए जिन जिन के कानों में शब्द पड़ रहे हो, अगर आप रात्रि जागरण करने की सेवा करते हैं, ड्यूटी देते हैं, तो आप सूर्य उदय के समय उठ जाइए और उनको प्रणाम करके फिर सो जाइए। पर सूर्य उदय होते समय आपका उठना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं तो आपकी श्री, कीर्ति, शांति, मंगल, सुख सब नष्ट हो जाएंगे। देख लेना, आप देख लेना। ये जो तुम सोते हो ना, सूर्य उदय होता है ना, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। पक्का समझ लीजिए, पक्का। ये महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ मार्ग, सूर्य उदय होते ही आप स्नान करके उनको अर्घ दीजिए, और जब नाम जब मंत्र जप करोगे तो बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाते हैं। गायत्री का जो आखिरी अर्थ है उसका यही कि मेरी बुद्धि में ही, मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए, सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए। पक्का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जो सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देता। सूर्य भगवान को अर्घ देना, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाता है। कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं समाज में, कैसी कैसी घृणास्पद बातें हो रही, पूछो मत, पूछो मत। आप सब जानते हैं तो आप क्या नहीं सोच रहे कि ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों इतनी हो रही है। ये बुद्धि भ्रष्ट, श्री, कीर्ति, वैभव सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मान लो हमारी प्रार्थना, आप रात की ड्यूटी करते हो तो घर वालों को बता दो कि सूर्योदय होने के पहले में जगा देना। जग जाओ, 5 मिनट हाथ जोड़कर नाम जप करो, प्रणाम करो, भगवान हमको ऐसी ड्यूटी लगाए हो कि अब हम भजन नहीं कर सकते, अब हम सोएंगे। फिर सो जाओ, बच जाओगे। नहीं ऐसे ऐसे अपराध बनेंगे कि बुद्धि काम ही नहीं करेगी। ये जो पुरुष सूर्य भगवान का अपमान करते हैं, उनकी आयु का नाश करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। सूर्य की तरफ थूकना, लघु शंका करना, यह सब पशुवत आचरण। अब ज्ञान नहीं रह गया, ना शास्त्र सुनना है और न शास्त्र पढ़ना है। अब तो जो कुछ है वो मोबाइल है। अरे धर्म से चलो, भगवान का नाम जप करो, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो। जीना नहीं आ रहा, जीना नहीं आ रहा। बेविचार प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, धन लोलुपता बढ़ती चली जा रही, हिंसा बढ़ती चली जा रही। क्यों? वासना में इतना भूत चढ़ गया है, कुछ ज्ञान नहीं। सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करना, बड़े बुजुर्गों के चरणों में माथा रखना, भगवान का नाम जप करते हुए अपने दिनचर्या में लगना, सूर्य आदि की उपासना करना, भगवान के जो पावन ग्रंथ गीता भागवत के 2-4 श्लोक गायन कर लेना, भोग लगा के पान, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र दिनचर्या। गरीबी जरूर लेकिन धर्म युक्त, बहुत होश में, बुद्धि शुद्ध, भोजन सात्विक, आचरण पवित्र, आपको आनंद की आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि कहां पहुंच गया, दुख राशि में घूम रहा है। अरे अब तो दिनचर्या नहीं है, क्या इसमें आयु बढ़ेगी। ज्यादा सोने वाला तेज विहीन हो जाता है, स्फूर्ति विहीन, उत्साह विहीन, बहुत हानि ही हानि है। आप अगर सो रहे तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि को शुद्ध रखना है तो नींद कम दो, 3 चीजों का अभ्यास कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम खाना, कम बोलना, कम सोना। बचो, कम बोलो, कम खाओ और कम सो। ये देखो आपका जीवन कैसा उत्तम। और 3 ही जगह फंस जाते हैं, जहां अधिक बोलना तो अपराध वाणी का बन गया, अधिक भोजन तो प्रमाद बन गया, और अधिक सोना तो पूछो मत, ये तो जीवन ही बर्बाद करना है। ये भाई तुम्हें सच्ची कहते हैं, शरीर को आप जैसे ढाल लो वैसे ढल जाएगा। 3 घंटे सोने में या 4 घंटे सोने में काम चला लो तो कितना बढ़िया, 20 घंटे आपके पास बचते हैं। 20 घंटे सो के 4 घंटे में निपटाते हैं कार्य। सोच स्नान। अगर भगवान ऐसे ऐसे जीवन को नष्ट करने वाले जीव हैं तो हमें लगता है मानव जीवन की कृतार्थता का क्या स्वरूप रहा। जो लोग भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देते, नमस्कार नहीं करते, आदर नहीं करते, स्वाभाविक है उनकी आयु नष्ट हो जाती। जैसे वर्णन किया गया कि अपने बड़े बुजुर्ग गुरुजन आ रहे हैं और आप उठकर नहीं खड़े हुए तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये उनके सम्मान के लिए खड़े होना नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए खड़े होना है। अपने गुरु, अपने माता पिता बड़े, तो उठ के खड़े हो जाओ, प्राण शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। भगवान के लिए ही सिर्फ तुम्हारा मानव जीवन है, इसमें आराधना करके आप दिव्य योग शक्ति संपन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने ये समय का रचना किया। विदुर जी कहते सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये सुना है तो प्रभु इनका समय क्या है, इनका संध्यांश क्या है? तो मैत्रेय जी ने कहा ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के
12,000 वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बताया गया है। सतयुग में दिव्य वर्ष की बात है, 4,000 दिव्य वर्ष और 800 संध्यांश दिव्य, तो 4800 वर्ष दिव्य। मानवीय गणना में अलग होता है और ये दैवी गणना में अलग होता है। जैसे दैवी गणना में कलयुग है 1200 दिव्य वर्ष, तो मानवीय गणना में 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। तो द्वापर कितना हुआ? 8,64,000 32 दूनी, तो 8,64,000 वर्ष द्वापर। इसका तिगुना त्रेता और इसका चौगुना सतयुग, ऐसा वर्णन है। ये 4 युग है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म चारों चरण से रहता है, और फिर त्रेता युग में 1 चरण क्षीण होता है, फिर द्वापर में 2 चरण क्षीण होते हैं, कलयुग में 3 चरण क्षीण हो जाते, 1 चरण से चलता है धीरे धीरे। और जब ये चतुर्युगी 1000 बार चतुर्युगी बीत, तो ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाती है। सबको समेट करके नाश करके ब्रह्मा जी अपनी दुकान समेट करके भगवान नारायण में लीन और शयन करते हैं। फिर 1000 चतुर्युगी के बाद फिर रचते हैं। ऐसे चलता है दिन रात, रात में सो गए, दिन में रच दिया। फिर जो पूरी ब्रह्मा जी की आयु होगी उसे महाप्रलय कहते हैं। कुछ नहीं, सब समाप्त। ब्रह्मा जी का जब तक दिन चलता है तब तक सृष्टि चलती हो, जहां रात आती तो सब समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, एक दिन में 14 मनु। अरे बड़ा विचित्र खेल है। एक मनु का राज्यकाल जानते हो कितना होता है? 71 चतुर्युगी, 71 बार चतुर्युग, चारों युग व्यतीत हो जाएंगे तब एक मनु, और 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में बदलते हैं। प्रत्येक मनवंतर में सप्तऋषि, देवता और इंद्र और गंधर्वराज ये सब बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र, ये सब बदल जाते। 14 इंद्र बनते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के। ये इसीलिए कि हमारा जीवन कितना है, एक मनवंतर में मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण और देवराज इंद्र और गंधर्व ये सब बदलते हैं। और ब्रह्मा जी प्रतिदिन ऐसे सृष्टि रचते हैं और रात के सब समेट लेते हैं। बड़ा भगवान का विचित्र एक खेल है। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी के दिन बीत जाता है तब वो तमोगुण को स्वीकार करके निश्चेष्ट भाव से सृष्टि का नाश कर देते हैं। नाश करने के लिए भगवान रुद्र रूप, तीसरा नेत्र खुला, संकर्षण जी से अग्नि और 12 सूर्य एक साथ उदय होकर आग बरसा, सब भस्म हो गए। भजन कर लो, यही सब भोग ले, सब भोगना है। अरे बोले कहां? तो देख लो यहां संसार में देख लो, आग नहीं लगती, भूंज नहीं जाते। फैक्ट्री में आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई, सब जल रहे हैं। ऐसे आग लगेगी, जलना पड़े। भगवत प्राप्ति कर लो भाई, नहीं आगे सब ये सुनते रहो। भगवत प्राप्ति के लिए तुम रो पड़ोगे, सुनते केवल रहो। सारा विश्व उस समय अग्निमय हो जाता है, भस्म हो जाता है। भयंकर जल वर्षा, फिर जल में, और उसी जल में भगवान शयन करते हैं। और उन्हीं भगवान को प्राप्त कर लो, खत्म हो जाएगा खेलिए जलना जुलना, आनंद में हो जाओ। उन्हें तो श्री जी के पास जाना है, श्री जी के साथ खेलना है, खाना है, जहां माया का प्रवेश ही नहीं। इसीलिए कहते जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। ये सब भूर भुआ स्वर्ग लोग सब जलमय हो जाते हैं, आग लगती। पहले वर्णन है, पहले 100 वर्ष बरसें नहीं होगी। अब 100 वर्ष, 1 साल ना हो तो भूखा मरना शुरू हो जाता है। फिर लोगों को खाने लगेंगे, भूख से व्याकुल होकर। 100 वर्ष तक आग जब बरसेगी। ये कहानी नहीं है, ऐसा होता है। फिर 100 वर्ष तक प्रलयंकारी जल, जलई जल, जलई जल। काहे को मरोगे? पहले ही भगवान का भजन करके परम पद प्राप्त कर लो। मनुष्य शरीर इसीलिए दुर्लभ कहा गया है। ये जब सृष्टि नाश होनी होती तो भगवान शेष जी के 10,000 फणों से विषैली आग पैदा हो जाती है, 12 सूर्य उदय हो जाते हैं। नीचे से संकर्षण, ऊपर से महादेव की तीसरा नेत्र खुल गया, बस मोता सब चला जाओ। राधा राधा। तभी हम कहते हैं कसाई वाड़े में बंद हो काल के, भजन कर लो भजन, कुछ नहीं चलेगी तुम्हारी बादशाही, तुम्हारी ऐंठ, तुम्हारी छाती तान के चलना। बहुत सावधान, राधा राधा, परोपकार कर लो, मंगल कर लो, अच्छी कमाई कर लो, भगवान के पास चलो।
सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़ती हुई उत्ताल तरंगों से मर्यादा तोड़कर पूरी त्रिभुवन को डुबाने लगते हैं। उसी जल में भगवान आराम से नेत्र मूंद करके शेष शैया पर शयन करते हैं। एक एक हजार चतुर्युगी रूप प्रतीत होने वाले दिन रात के फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु, ब्रह्मा जी भी भयभीत होते रहते हैं। 2 परार्ध कही गई है ब्रह्मा जी की आयु। पहला परार्ध व्यतीत हो गया है, दूसरा चल रहा है परार्ध महाप्रलय के लिए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्राह्म नामक महाकल्प में हुई थी। एक परार्ध व्यतीत हो गया, दूसरा चल रहा है पाद्मकल्प पहला। विदुर जी इस समय जो कल्प चल रहा है उसे दूसरा परार्ध कहते हैं। ये वाराह कल्प है। पाद्मकल्प पहला परार्ध और दूसरा है वाराह कल्प। इसमें भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। ये 2 परार्ध काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का, सुनो, ब्रह्मा जी का ये 2 परार्ध भगवान का क्या है? निमेष। इसे कहते हैं निमेष। ऐसे भगवान हमारे हैं और ऐसे भगवान को हमारी लाडली जो अधीन की हुई है, इसीलिए हम जीत गए। हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदा सांवरो या ब्रज को सिरताज। घर वाले हो गए अपने लोग, लालजू के घर वाले हैं। घर के जैसे सदस्य नहीं होते तो घर के सदस्यों को बचाया जाता है ना। घर के सदस्यों को थोड़ी देखा जाता है कौन अच्छा कौन बुरा, घर के जन है इनको बचाओ। तो हम सब प्रियालाल के घर के सदस्य है, शरणागत जन है। ये काल की दाल हमारे ऊपर नहीं गलेगी, विश्वास करो। अरे वो संबंध मात्र से कल्याण करते हैं। ये मेरा है, एक बार हृदय से स्वीकार कर लिया, उसी से उन्नति शुरू हो जाती है। बहुत कृपालु हैं, क्योंकि जानते हैं दुर्जय माया ये जीत नहीं पाएगा। केवल हे हरि मैं आपका हूं इतने मात्र से उपार कर देंगे। यही जब हम बचपन में भगवत मार्ग में भागे थे ना, तो यही जब पढ़ते थे तब व्याकुलता होती थी कि मुझे बस ब्रह्म प्राप्ति करनी। अब मुझे अब जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना। इसीलिए भूख प्यास गर्मी सर्दी सब इसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई जैसे देखे हमारी तरफ आ रहा तो उठ के खंडेर की तरफ चले जाते, न मिलना न देखना, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। समस्त कारणों के परम कारण श्री भगवान जी हैं। अब ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां पैदा की। तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, महामोह अर्थात राग, तामिस्त्र अर्थात द्वेष, अंधतामिस्त्र अभिनिवेश। ये पापमयी दृष्टि है। जिसकी अविद्या की दृष्टि है, मोह की दृष्टि है, राग की दृष्टि है, द्वेष की दृष्टि है, इससे पाप ही होता है। ब्रह्मा जी ने देखा है तो पाप कराने वाली मैंने सृष्टि रची। पवित्र हुए, पवित्र होकर आचमन किया और भगवान का ध्यान किया। दोबारा संकल्प किया तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 निवृत्ति प्राण ऊर्ध्वरेता मुनि प्रकट हुए। इनसे कहा सृष्टि रचो, बोले हमारे बस की बात नहीं, हम तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। निकल पड़े दिगंबर महापुरुष। कहा तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। उनका पिताश्री हम निवृत्ति मार्ग पर चिंतन रखने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ओ हरि शरणम हरि शरणम। ब्रह्मा जी ने देखा कि तो मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, बड़ी गुस्सा आई। जब ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन बहुत गुस्सा आ गई। तो ब्रह्मा जी के बीच भाव से यहां से श्याम वर्ण का एक तेजो में देव प्रकट हुआ और वो थोड़ा रुदन करने लगा। तो उनका रो मत, बोले मेरा नाम बताओ, बोले रोए इसलिए रुद्र। बोले रहने का स्थान बताओ, बोले कैलाश। यहां श्रीमद् भागवत महापुराण के विधान में भगवान ब्रह्मा जी के भ्रकुटी मध्य से भगवान रुद्र का अवतार हुआ, देवाधिदेव महादेव। देखो ये हमने कई बार कहा है कि जिस पुराण को आप पढ़ोगे उसमें वही अधिष्ठात्र देवता होगा। जैसे अपने गुरु कृपा से कई पुराणों का स्वाध्याय हुआ, तो अगर देवी पुराण तो देवी से सबकी उत्पत्ति, शिव पुराण तो शिव से सबकी उत्पत्ति, जिस पुराण के अधिष्ठात्र देवता उसी से सबकी उत्पत्ति। तो यहां भगवान श्री हरि श्री कृष्ण उनके लिए श्रीमद् भागवत, तो इसमें श्री कृष्ण श्री हरि से भगवान ब्रह्मा जी से देवादिदेव महादेव जी का प्रादुर्भाव। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, देव श्रेष्ठ, तुम देव श्रेष्ठ हो, देवाधिदेव हो, तुम्हारा नाम रुद्र, तुम्हारे रहने का सूक्ष्म स्थान, सबका हृदय, सबके इंद्रियां, सबके प्राण, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और तपस्या, ये तुम्हारे स्थान है।
और तुम 11 रूपों में रहोगे। मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, रीताध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, धी, वृति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी अर्धांगिनी होंगी। तुम जो हमने तुम्हें स्थान दिया, हृदय, इंद्री, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तपस्या, इन स्थानों पर रहो और प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि हमारी इच्छा है कि इस समय सृष्टि बढ़े। हम भगवान शंकर को आदेश हुआ कि प्रजा रचो, तो रचना शुरू किया। अब उनकी जो रचना थी बहुत विचित्र थी। किसी के हजारों मुख, किसी के एको मुख नहीं, किसी के हजारों आंखें, किसी के एक आंख हो, किसी के बहुत हाथ, किसी के विचित्र, असंख्यों यूथ के यूथ, भूत प्रेत पिशाच। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, बंद करो, आप अपनी सृष्टि बंद करो, नहीं जो हम सृष्टि रच रहे सब खा जाएगी आपकी सृष्टि। महाराज ये सारे दिशाएं डरपने लगी, आप अपनी सृष्टि बंद करो, तुम्हारा कल्याण हो, हमारे आदेश का पालन हो गया, बस ये आपने जो सृष्टि रची है पूरी सृष्टि को खा जाएंगे, मत रचो सृष्टि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, तुम तप में लगो, तपस्या करो। हे इंद्रियातीत, हे सर्वांतर्यामी, हे ज्योतिष स्वरूप देवाधिदेव, आप अपनी सृष्टि बंद कर लो। भगवान शंकर ने कहा पहले कहा था रचो, तो फिर आपकी आज्ञा पालन करके रच रहे थे। तब भगवान रुद्र ने कहा ठीक है, और वो समाधि में शंकर सहज स्वरूप संभाला, लाग समाधि अखंड 88 हजार वर्ष तक की समाधि देवादिदेव की। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, इसीलिए परीक्षित ने इसको मारा नहीं। इसमें मन से पाप करने पर कोई दंड नहीं मिलेगा। अन्य युगों में मन से भी मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। इसमें जब तक शरीर से कर्म नहीं बनेगा तब तक उसका पाप दंड नहीं मिलेगा, और पुण्य तो मन से करने पर लाभ में प्राप्त हो जाएगा। जैसे चलते हैं, कल जो है वृंदावन की परिक्रमा लगा, अचानक कोई घटना घटी, कोई ऐसा आप नहीं कर पाए तो आपको मिलेगा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप कि इसका मानसिक संकल्प से पुण्य कर्म तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन पाप कर्म का फल नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। तो यहां कह रहे बड़ा भारी इसमें लाभ है। अगर मानसिक पाप का फल मिलता तो हमें लगता है कि नरक ही मिलता और कोई रास्ता ही नहीं रहता, क्योंकि मन तो गंदी गंदी बातें सोचता रहता है। परंतु पाप कर्म तभी लागू होगा जब शरीर से क्रिया होगी, संकल्प मात्र से नहीं। और ये कलयुग प्रमादी लोगों पर ज्यादा आक्रमण करता है, जो समय व्यर्थ करते हैं। नाम जप करो, भगवत लीला गायन करो, कभी कहां कलयुग है, कहां इस समय कलयुग है। जब भगवत चर्चा सुन रहे, भगवत नाम कीर्तन, भगवत भजन, तो अब बैठ के इधर उधर भोगों का चिंतन करोगे, गंदी बातों का। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों का मादक मधुर मधु संतों के संग से प्राप्त होता है। इसीलिए भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग के समान ना स्वर्ग है ना मोक्ष है, फिर तुच्छ इन मृत्यु लोक के भोगों की तो बात ही क्या। महाराज हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे हुए पावन चरित्र को सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, अहो आप महात्माओं के संग से आज मेरा जन्म धन्य हो गया, क्योंकि जब महापुरुषों से बातचीत करने का अवसर मिल जाता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है बातचीत मात्र से। वास्तव में अनंत भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, जो आप 88,000 ऋषि बैठकर भगवत चर्चा सुन रहे हैं और बार बार प्रश्न करते हैं भगवान की लीला कथा का। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता तो उनसे बढ़कर कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रच का सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया, वही जल गंगा जी के रूप में आज त्रिभुवन को पावन कर रहा है, और भगवान देवादिदेव महादेव अपने माथे पर उसे धारण किए हुए है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। सूत जी कहते हैं, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह के आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं, उन परमहंसों के स्वामी, परमहंसों की प्रिय आत्मा भगवान श्री कृष्ण की आराधना के सिवा हम किसकी आराधना करें। ऋषियों, जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं,
वैसे ही विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के लीला चरित्रों का गायन करते, पर पार कोई नहीं पा सकता। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए निकले। यह शिकार मांस भक्षण के लिए नहीं होता था, ये उन पशुओं का शिकार होता था जो रोगी पशु होते थे, जिनसे संक्रामक रोग प्रजा को फैलने का होता था, तो उनको जान जान करके फिर उनका उद्धार करते थे। ये राजा का कर्तव्य होता था। महाराज शिकार खेलने में बहुत आज पीड़ा को प्राप्त हुई, भूख प्यास थकान, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि कलयुग ने विचार किया कि इन्हीं के ऊपर सवार हो। हमने संतों से सुना कि जब जरासंध का वध हुआ तो उसका जो मुकुट था वो भीमसेन ले आए थे। तो आज पता नहीं क्या महाराज परीक्षित के, संतों से सुना है हमने, महाराज परीक्षित ने वही मुकुट धारण किया, जो ही धारण किया सो कलयुग उसमें विराजमान हो गए। तो आज थोड़ा ही अभी उनको प्यास लगाई, बड़ी भूख लगाई, शरीर में बड़ी थकान, ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या जंगल में वो जलाशय नहीं थे क्या? क्या राजा के पास सुविधा नहीं होती क्या? क्या राजा कभी अकेले जाता है? सैनिक और व्यवस्था चक्रवर्ती सम्राट है, कोई साधारण आदमी थोड़ी है कि धनुष बाण उठाया और शिकार को चल दिए। पूरा वैभव, बड़े बड़े सरोवर, बड़े हुकुम कर देते तो कौन सी बात थी जो वहां पूर्ण ना हो जाती। लेकिन सबको छोड़कर अकेले एक ऋषि के आश्रम में निकल चले गए, रोक दिया सबको, ऋषि के आश्रम में गए। देखा वहां शांत भाव, शरीर देह भाव से ऊपर उठे हुए समाधि में स्थित महापुरुष, जिनके इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सब ब्रह्माकार है, प्राण भी संचलित नहीं हो रहे, शांत ब्रह्म में स्थित ऐसी समाधि, जड़ की तरह, ठूठ की तरह एकदम, बस जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर तुरी पद में स्थित महापुरुष, जटाएं बिखरी हुई है, कृष्ण मृग चर्म नीचे धारण के। परीक्षित जी वहां गए और कहा मैं प्यासा हूं, सुनो मेरा गला सूख रहा है, पानी पिलाओ। कभी ऐसा नहीं, ब्रह्म ऋषि के आश्रम में ऐसा आदेश चक्रवर्ती सम्राट होते, कभी ऐसा नहीं। ताज उतार करके वहां नंगे पैर बहुत हाथ जोड़कर, ऐसे कभी नहीं। आज कलयुग बुद्धि में बैठा हुआ इसलिए ऐसा हो गया। अब वहां कोई हो बाहर तो वो तो समाधिस्थ है, ना उनको आसन मिला बैठने को, ना पीने को पानी, ना कोई शब्द, ना कोई मीठी बात। आज इनको अपमान का बोध हो रहा है, मेरा अपमान। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आए, ना कोई मीठे शब्द, ना कोई आसन, ना कोई जल। अब दृष्टि बदली हुई है, देखा ऋषि को ढोंग तो नहीं कर रहा है, बुद्धि का खेल है, आज तक कभी ऐसा नहीं। तो देखते हैं, अभी बाहर निकले तो एक मरा हुआ सर पड़ा था, ऐसे धनुष की प्रत्यंचा से नोक से उठाया जाके से, अब वो थे ही नहीं, वो तो अंतर में भाव समाधि में डूबे हुए चल पड़े। पहला जिंदगी का, इसमें लिखा हुआ है, पहला जिंदगी का ये घटना अवसर था जो ये अपराध बना महाराज परीक्षित। आज तक कोई अपराध नहीं बना, पहला अभूतपूर्व, सहसा अभूतपूर्व, कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि खोपड़ी में कलयुग बैठा है। मरा हुआ सांप डाल दिया, उपहास करते राजधानी में चले आए। अब मन में सोचते यार महात्मा जो है मुझे देख करके आंख बंद कर लिया होगा कि क्या राजाओं से बात करें, हमारा राजाओं से क्या प्रयोजन है, झूठ मूठ समाधि का ढोंग कर रहा है, इतना सोच जाना। नहीं नहीं नहीं, एस किम निवृत्ता शेष करणों मिलित एक क्षण मृषा समाधि, झूठी समाधि रच रहा है, ऐसा सोचते चले जा रहे वापस। ओ इंद्रियां भगवदाकार, मन भगवदाकार, प्राण भगवदाकार, जानते हैं परीक्षित जी ये स्थिति, पर आज कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ। बार बार कह रहे हैं कि ये महात्मा झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है, अब आज कुछ और ही बात है। अब वो तो